कोनोहा के आसमान में उस रात एक अजीब खामोशी छाई हुई थी। नाइन टेल्स कुरामा अपनी पूरी शक्ति से विलेज को तबाह कर रहा था। लोग चिल्ला रहे थे और बीच में एक यंग कपल अपनी जिंदगी के आखिरी पल जी रहे थे। मिनाटो नामिकाजे, कोनोहा का फोर्थ होकागे, और उसकी वाइफ कुशिना उजुमाकी, दोनों ने अपने न्यू बॉर्न बेबी नारुतो के लिए अपनी जान दे दी। जस्ट लाइक इन द ओरिजिनल टाइमलाइन, उन्होंने कुरामा को अपने बच्चे के अंदर सील कर दिया ताकि वर्ल्ड बचा रहे। और फिर वो दोनों चल दिए, लीविंग बिहाइंड ओनली साइलेंस एंड अ क्राइंग चाइल्ड। नारुतो ग्रू अप एज एन ऑर्फन और उसकी जिंदगी शुरू से ही अकेली थी। कोनोहा के लोग उससे दूर रहते थे, कुछ उसे मॉन्स्टर कहते थे, कुछ उसे एक बैड ओमन। बिना पेरेंट्स के, बिना किसी दोस्त के, नारुतो के लिए हर दिन एक स्ट्रगल था। वो हमेशा सोचता, अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते शायद सब कुछ अलग होता। ये सोच उसके दिमाग में बार बार घूमती थी। एक छोटी सी उम्मीद थी उसके अंदर कि शायद कभी वो उनसे मिल सके, पर वो नहीं जानता था कि उसके माँ बाप कौन थे। हर बार जब नारुतो थर्ड होकागे हिरुज़ेन सारुतोबी से पूछता, होकागे सामा, मेरे पेरेंट्स कौन थे? हिरुज़ेन चुप रह जाता। उसके चेहरे पे सैडनेस होती, पर वो कभी जवाब नहीं देता। नारुतो समझ नहीं पाता था क्यों कोई उसे सच नहीं बताता। गाइडेंस के बिना नारुतो एकेडमी का सबसे वीक स्टूडेंट बन गया। उसके मार्क्स लो थे, उसका फोकस कम था, क्योंकि दिल में कंफ्यूजन और लोनलीनेस थी। वो ट्राई करता था, पर जब कोई उससे हंसता तो वो और ज्यादा टूट जाता। सालों तक नारुतो ने बस एक चीज सीखी, मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। पर जब ग्रेजुएशन एग्जाम आया, वो फेल हो गया और उस दिन नारुतो का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से हिल गया। उस रात नारुतो विलेज के कोने में अकेला बैठा था जब मिजुकी, एक एकेडमी इंस्ट्रक्टर, उसके पास आया। उसने नारुतो के दर्द को समझा, पर सिर्फ अपने फायदे के लिए। मिजुकी ने कहा, नारुतो तुम स्पेशल हो, होकागे तुमसे जेलस हैं। अगर तुम उनके सीक्रेट स्क्रोल चुरा लोगे तो तुम प्रूफ कर दोगे कि तुम वर्दी हो। नारुतो के अंदर का बच्चा, जिसे सिर्फ एक्सेप्टेंस चाहिए था, ये बात मान गया। उसने स्क्रोल ऑफ फॉरबिडन टेक्निक्स चुरा लिया, जैसे ओरिजिनल स्टोरी में होता है। पर इस बार एक फर्क था। नारुतो ने स्क्रोल खोला और उसमें उसे एक दूसरा जुत्सु मिला, एडो टेन से। उस जुत्सु का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में गूंज गया, डेड को वापस लाना। नारुतो ने सोचा, क्या मैं अपने माँ बाप को वापस ला सकता हूं? उसके लिए यह स्क्रोल सिर्फ एक पेपर नहीं था, ये एक होप थी। लेकिन मिजुकी का असली प्लान डार्क था। उसने स्क्रोल चुराने के बाद नारुतो को मारने की कोशिश की। तब इरुका सेंसे आया। उसने नारुतो को बचाया, जैसे ओरिजिनल में होता है। नारुतो ने अपने अंदर के हिडन चक्रा को जगाया, शैडो क्लोन्स बनाए और मिजुकी को हरा दिया। इरुका ने उस रात पहली बार नारुतो को हक किया, जैसे एक टीचर नहीं, एक गार्डियन करता है। उस मोमेंट ने नारुतो के दिल में एक छोटी सी रोशनी जगाई, और उस दिन से नारुतो ऑफिशियली गेनिन बन गया और टीम 7 का हिस्सा। नारुतो की लाइफ थोड़ा बेटर हुई, पर अंदर से वो अब भी एम्प्टी था। वो अपने हर फ्री मोमेंट में कोनोहा आर्काइव्स जाने लगा। रीडिंग उसे पसंद नहीं थी, पर गोल क्लियर था, मुझे अपने बारे में सब कुछ जानना है। कभी कभी साकुरा और ससुके उसे टीज करते थे, तू कब से बुकवर्म बन गया नारुतो? पर नारुतो बस मुस्कुराता था। उन्हें क्या पता था वो क्या ढूंढ रहा है। टीम 7 की लैंड ऑफ वेव्स मिशन भी ओरिजिनल जैसे ही चली। नारुतो ने पहली बार एक शिनोबी के रूप में फाइट किया, जिंदगी और मौत के बीच। मिशन के बाद जब वो विलेज लौटा तो वो थोड़ा मैच्योर था, पर उसके सवाल अब भी वही थे। एक दिन जब चुनिन एग्जाम्स के पहले वो आर्काइव्स में फाइल्स देख रहा था, उसे एक रिकॉर्ड मिला, द फोर्थ होकागे मिनाटो नामाकाजे। उसके साथ एक और नाम लिखा था, कुशिना उजुमाकी। और फिर उसने एक लाइन पढ़ी जिसने उसके होश उड़ा दिए। ऑन द नाइट ऑफ द नाइन टेल्स अटैक, मिनाटो एंड कुशिना गेव बर्थ टू अ सन, नारुतो उजुमाकी। नारुतो ने तुरंत होकागे ऑफिस की तरफ दौड़ लगाई। उसने दरवाजा खोला और चीखा, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं उनका बेटा हूं, है ना? हिरुज़ेन ने आंखों में आंसू लेकर कहा, नारुतो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया ताकि लोग तुम्हें मॉन्स्टर ना समझें। पर नारुतो के लिए वो एक्सप्लेनेशन काफी नहीं था।
वो बस ये जानता था कि उसके माँ बाप कहीं नहीं हैं और वो उन्हें वापस लाना चाहता है। उसके दिमाग में एक ही वर्ड बार बार घूम रहा था, एडो टेंसे। अब नारुतो पूरी तरह से ऑब्सेस्ड था एडो टेंसे। उसने सोचा अगर कोई डेड को वापस ला सकता है तो वो मैं हूं। पर प्रॉब्लम यह थी उसके पास नॉलेज नहीं थी। इसलिए वो दिन रात कोनोहा लाइब्रेरी और उजुमाकी क्लैन के रिकॉर्ड्स पढ़ने लगा। स्क्रोल्स, एंशिएंट सील्स, जुत्सु डायग्राम्स, सब कुछ वो स्टडी करता। लेकिन जितना ज्यादा वो सीखता उतना ही उसे समझ आता कि ये फॉरबिडन पावर कितनी डेंजरस है। और फिर चुनिन एग्जाम स्टार्ट हुए। सब कुछ ओरिजिनल जैसे ही हुआ। नारुतो ने नेजी को हराया, सासुके और गारा के बीच इंटेंस फाइट हुई और कोनोहा पे अटैक हुआ। पर जब हिरुजेन सारुतोबी ने अपनी जान देकर ओरोचिमारू को रोकने की कोशिश की, नारुतो के दिल में एक और बड़ा लॉस लिखा गया। वो आदमी जिसे वो सीक्रेटली ग्रैंडफादर कहता था, वो भी चला गया। नारुतो ने खुद से कहा, मुझे सबको बचाना है, मुझे और स्ट्रांग बनना होगा और शायद तब मैं अपने माँ बाप को भी वापस ला सकता हूं। उसके दिमाग में एक ही वर्ड बार बार घूम रहा था, एडो टेंसे। कुछ दिनों बाद एक बड़े, अजीब और पर्वी आदमी उसके सामने आया, जिराइया। उसने कहा, मैं तेरा टीचर बनने आया हूं ब्रैट, और मुझे तेरे माँ बाप दोनों पता थे। नारुतो के लिए यह शौक था। जिराइया ने उसे बताया कि मिनाटो उसका फेवरेट स्टूडेंट था और कुशिना एक फियर्स कुनोची थी जिसके अंदर उजुमाकी क्लैन का रॉ पावर था। यह सुनकर नारुतो की आंखों में होप चमकी। वो पहली बार किसी से कनेक्टेड महसूस कर रहा था। जिराइया के साथ ट्रेनिंग के दौरान नारुतो ने रासेनगान सीखा और त्सुनाडे को ढूंढने गया। उनके एफर्ट्स के वजह से त्सुनाडे 5th होकागे बनी। वो जर्नी नारुतो के लिए सिर्फ एक मिशन नहीं थी, वो एक इमोशनल रीबर्थ थी। जिराया ने एक दिन उसे एक छोटा बॉक्स दिया। उसमें 2 हेयर स्ट्रैंड्स थे, एक मिनाटो का, एक कुशिना का। मैंने इन्हें रखा था, शायद कभी तुझे इनकी जरूरत पड़े, जिराया ने कहा। नारुतो ने उन स्ट्रैंड्स को अपने हार्ट के पास रखा। वो अब सिर्फ एक रेलिक नहीं थे, वो एक प्रॉमिस थे। त्सुनाडे के होकागे बनने के बाद नारुतो ने अपनी ट्रेनिंग और तेज कर दी। उसने उजुमाकी क्लैन के सीलिंग आर्ट्स पढ़े और शिनिगामी के बारे में डिटेल्स ढूंढने लगा। उसे पता चला कि उसके फादर का सोल अब भी डेथ गॉड के स्टमक में ट्रैप्ड है। यह सोच के उसका ब्लड चिल कर गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी एक दिन सब कुछ बदल गया। सासुके ने विलेज छोड़ दिया। नारुतो ने प्रॉमिस किया था कि वो उसे वापस लाएगा, चाहे कुछ भी हो। उसने अपना हेडबैंड बांधा और उजुमाकी मास्क लिया, वो मास्क जो शिनिगामी के लिंक से जुड़ा था। वो सासुके के पीछे भागा, पर रास्ते में उसे किमिमारू मिला। किमिमारू ने उसका रास्ता रोका और फाइट शुरू हुई। किमिमारू डेडली था, बोन से लड़ता था, पर नारुतो गिव अप करने वाला नहीं था। वो फाइट ब्रूटल थी, चक्रा एनर्जी हर जगह एक्सप्लोड कर रही थी। पर तभी गारा और रॉकली आए। उन्होंने नारुतो के साथ मिलकर फाइट की। टुगेदर तीनों ने किमिमारू को डिफीट किया, पर वो डाइंग था। नारुतो ने उसकी आंखों में देखा, एक वॉरियर जो सिर्फ लॉयल्टी के लिए जिया था। नारुतो ने अपने दिल से कहा, तुम जैसे लोग डिजर्व करते हैं पीस। और उस मोमेंट में उसके माइंड में एक आइडिया आया। वो किमिमारू के डाइंग बॉडी और अपने पास रखे मिनाटो के हेयर स्ट्रैंड्स को देखता है। उसने समझ लिया, एडो टेंसे का रिचुअल कंप्लीट हो सकता है। उसने शिनिगामी मास्क एक्टिवेट किया और ओरोचिमारू का सोल जो ट्रैप्ड था उसे रिलीज कर दिया। फिर उन दोनों एलिमेंट्स किमिमारू's बॉडी और मिनाटो's डीएनए का यूज करके समनिंग की। जब रिचुअल कंप्लीट हुआ तो हवा में एक ब्राइट गोल्डन फ्लैश चमकी और उस फ्लैश के बीच मिनाटो नामाकाजे 4th होकागे दोबारा दुनिया में आया। नारुतो फाइनली सासुके के पास पहुंचा। वैली ऑफ द एंड, 2 फ्रेंड्स, 2 राइवल्स, एक डेस्टिनी। सासुके कॉन्फिडेंट था, इस बार मैं जीतूंगा। नारुतो ने आंख बंद की और कहा, मैं अकेला नहीं हूं। उसने एडो टेंसे एक्टिवेट किया और उसके पीछे मिनाटो अपीयर हुआ। गोल्डन चक्रा फ्लैश ने पूरा बैटलफील्ड रोशन कर दिया। सासुके के पैर जम गए। यू द 4th होकागे। मिनाटो ने अपने बेटे की तरफ देखा। वो समझ गया कि नारुतो ने उसे खुद समन किया। एक आंसू उसके चेहरे पे गिरा, प्राइड और पेन दोनों का। फादर और सन एक साथ फाइट करते हैं। मिनाटो अपने फ्लाइंग राइजिन से सासुके के अटैक्स डॉज करता है, नारुतो अपने राजनगान से काउंटर करता है। एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, जैसे दोनों एक ही हार्ट बीट शेयर कर रहे हों। आखिर में सासुके हारा और अनकॉन्शियस हो गया। नारुतो ने उसे उठाया। मैं तुझे वापस लाने का प्रॉमिस तोड़ नहीं सकता था। और दोनों विलेज लौट आए। कोनोहा शॉक में था। 4th होकागे वापस आ गया था। लोगों ने सोचा, क्या यह मिरेकल है या फॉरबिडन एक्ट? तो त्सुनाडे ने सबको काम किया
और समझाया कि मिनाटो अभी भी एडो टेंसाई फॉर्म में है, एक रिवाइव्ड सोल, नॉट ट्रूली अलाइव। फिर भी नारुतो के लिए वो सबसे बड़ा गिफ्ट था। मिनाटो उसके साथ रहता था, गाइड करता था और स्लोली फादर सन बॉन्ड ग्रो करता गया। पूरे निंजा वर्ल्ड में न्यूज स्प्रेड हो गई, द येलो फ्लैश हैज रिटर्न्ड। मिनाटो के वापस आने की खबर ने पूरा निंजा वर्ल्ड हिला दिया। ओबिटो, जो अपने अंदर से अब तक गिल्ट और डार्कनेस में जी रहा था, एकदम से फील करने लगा, नहीं, ये इम्पॉसिबल है। अगर येलो फ्लैश वापस आ गया तो मेरा प्लान डेंजर में है। उसने अपने हाथ के सील को टच किया, वो मार्क जो उसके और मिनाटो के फाइट के बाद लगा था। उसका बॉडी थोड़ा ट्रेम्बल किया। उसने सोचा, अगर वो सच में लौट आया है तो मुझे दोबारा फेस करना पड़ेगा अपने मास्टर को। पर मिनाटो का मकसद रिवेंज नहीं था, वो सिर्फ अपने बेटे के साथ रहना चाहता था, उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। नारुतो, मिनाटो और जिराया ने एक नए जर्नी स्टार्ट की। वो कोनोहा से बाहर गए, एक ट्रेनिंग ट्रिप पे। मिनाटो ने नारुतो को सिखाया फ्लाइंग राइजन, जिराया ने सिखाया सेज मोड का बेस। ट्रेनिंग हार्ड थी। कभी नारुतो एक पूरा वीक फेल करता था फ्लाइंग राइजन मार्क बनाने में, कभी उसका चक्रा सेज फॉर्म में बैलेंस नहीं होता था। पर जब भी वो गिव अप करने लगता, मिनाटो बस मुस्कुराता और कहता, मैं तेरा पापा हूं नारुतो, तू मेरे जैसा स्टबर्न है, गिव इट वन मोर ट्राई। जिराया उन दोनों को देखता था, एक फादर जिसे डेस्टिनी ने छीन लिया था और एक सन जिसे फेट ने उसके पास दोबारा ला दिया। उसके दिल में एक सुकून था। टाइम गुजरता गया और नारुतो स्ट्रांग होता गया। वो अब सिर्फ एक प्रैंकस्टर नहीं था, वो एक शिनोबी बन गया था जिसे दुनिया रिस्पेक्ट करती थी। पर शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। आकात्सुकी ने अपना प्लान स्टार्ट कर दिया, बीजू को कैप्चर करना। एक के बाद एक टेल्ड बीस्ट गिरने लगे। नारुतो, मिनाटो और जिराया ने मिलकर उनमें से 4 को रोक दिया। हर बैटल के बाद नारुतो का रिजॉल्व और मजबूत होता गया। उसने हर बीजू से बात करना सीखा, उन्हें सिर्फ वेपन्स नहीं, बीइंग्स समझा। और जब उन्होंने उसकी ऑनेस्टी देखी तो उन्होंने उससे अपना ट्रस्ट दिया। नारुतो ने उन कैप्चर्ड सोल्स का यूज किया और एडो टेंसेई से अपनी मदर कुशिना उजुमाकी और बाकी 3 होकागे, हाशिरामा, तोबिरामा और हिरुजेन को समन किया। कुशिना जब मटीरियलाइज हुई तो उसने तुरंत नारुतो को देखा। उसका फेस नरम हुआ, आंखों से आंसू बह गए। नारुतो, मेरा बेटा, तू कितना बड़ा हो गया। नारुतो ने अपनी मां को गले लगाया। उसके लिए ये मोमेंट सिर्फ मैजिक नहीं था, ये पूरी जिंदगी का सपना था। कुशिना ने उसे उजुमाकी चक्रा चेन सिखाए, वो टेक्निक जिससे उसने कुरामा को वंस सील किया था। अब नारुतो ने उन चेन्स को कंट्रोल और डिफेंस दोनों के लिए यूज करना सीखा। मिनाटो और कुशिना दोनों ने मिलकर नारुतो को कुरामा मोड मास्टर करने में हेल्प किया। और जब कुरामा ने फाइनली अपना दूसरा हाफ रिलीज किया, मिनाटो ने अपना हिस्सा नारुतो को दे दिया। अब तुम पूरे हो नारुतो। जिराया ने सेज मोड ट्रेनिंग कंप्लीट करवाई। अब नारुतो के पास था फ्लाइंग राइजन, सेज मोड, कुरामा चक्रा मोड और एडो अलाइज, एक शिनोबी जिसे कोई रोक नहीं सकता था। इसी दौरान सासुके अपने ब्रदर इटाची को ढूंढने गया। उसके माइंड में सिर्फ रिवेंज था, पर जैसे ओरिजिनल टाइमलाइन में इटाची ने अपनी सैक्रिफाइस रिवील की और सासुके के अंदर गिल्ट भर दिया। दूसरी तरफ ओबिटो ने काबुटो और ओरोचिमारू के साथ अलायंस बना लिया। उन्होंने निंजा वर्ल्ड पे एक और ग्रेट निंजा वॉर छेड़ दी। नारुतो ने बिना टाइम वेस्ट किए एडो होकागे को समन किया। ये दुनिया फिर से अंधेरे में नहीं डूबेगी। वॉर के बैटलफील्ड पे मिनाटो और नारुतो एक साथ फाइट कर रहे थे। जिराया ने सपोर्ट दिया और कुशिना ने सीलिंग बैरियर क्रिएट किया। नारुतो ने ओबिटो को फेस किया। उसके वर्ड सिंपल थे, तुम मेरे पापा के स्टूडेंट थे, अगर वो तुम्हें माफ कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। मिनाटो ने अपने हाथ ओबिटो के शोल्डर पर रखा और पहली बार ओबिटो ने अपने मास्टर के सामने आंसू बहाए। उसके अंदर का डार्कनेस डिसॉल्व होने लगा। पर वॉर अभी खत्म नहीं हुई थी। काबुतो ने मदारा को रिवाइव कर दिया और जूबी समन कर लिया। नारुतो और सासुके ने मिलकर फाइट किया और जब जूबी की एनर्जी अनकंट्रोलेबल हुई, नारुतो ने एक इम्पॉसिबल काम कर दिया। उसने बीजुओं के साथ कनेक्शन बना के उनकी पावर एब्जॉर्ब की। उन्होंने उससे अपनी ब्लेसिंग दी ग्रैटिट्यूड के रूप में, और उस मोमेंट में नारुतो ने अवेकन किया 6 पाथ्स सेज मोड। मदारा ने रिन्नेगन के साथ एक अल्टीमेट प्लान बनाया था, लेकिन नारुतो और सासुके ने मिलकर उसे सील कर दिया। वॉर फाइनली एंड हुआ। पीस ने दोबारा वर्ल्ड को कवर किया। मिनातो और कुशिना के सोल्स उसके पास आए। कुशिना ने कहा, तू सिर्फ हमारा नहीं, पूरे वर्ल्ड का बच्चा है। मिनातो ने मुस्कुराते हुए बोला, होकागे बन जा नारुतो, ये तेरा हक है। नारुतो ने हां में सिर हिलाया।
सालों बाद जब दुनिया स्टेबल हो गई, नारुतो फाइनली 7th होकागे बना। उसके पीछे उनके पोर्ट्रेट्स लगे थे, 1st से 6th तक, और उन पोर्ट्रेट्स के नीचे खड़ा था एक लड़का जो वंस सबसे अकेला था पर अब सबका प्रोटेक्टर बन गया था। मिनातो और कुशिना के सोल्स लाइट के फॉर्म में चमक रहे थे। वो अपने बेटे को देख रहे थे, प्राउड और पीसफुल। उन्होंने कहा, हम तुम पे हमेशा गर्व करते रहेंगे। और फिर वो लाइट के साथ डिसॉल्व हो गए, रेस्ट करते हुए वर्ल्ड ऑफ लाइट में, जबकि नारुतो अपनी दुनिया प्रोटेक्ट करता रहा, एक हीरो के रूप में जिसे डेस्टिनी ने तोड़ने की कोशिश की पर जिसने उसे दोबारा लिखा।